सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 4, कल की वीडियो में अध्याय 5 हो गया था, उसे ध्यान देंगे। अध्याय 4 का ही है, जिसका नाम है गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास जी रचनाकार हैं और गीतावली का आज पद संख्या 1 है। पहले पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान सुनेंगे। जो पै हो मात मते मह वय हो, जो पै हो मात मते मह वय हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा द्वय हो। क्यों हो आज हो तो सपतन ही, कौन मानिए साची, महिमा मृगे कौन सुकृति की खल बच बिस्कन बाजी। गहन जात रसना काहू की, कहो जाय जो सूझे, दीन बंधु कारुण्य सिंध बिन कौन ही की पूछे। तुलसी राम वियोग विषम विषे, विकल नार नर भारी, भरत सनी सुधा सींचे सब भय ते समय दुख सुखारी, ते ही समय सुखारी। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ वाले आप जो है शब्दार्थ लिख लीजिए। मात, मात माने माता, मते, मते माने राय, विचार। मह, मैं माने हम, तात्पर्य है मैं। जननी माता, कालिमा कलंक, शुच पवित्र, सपथन, सपथन मीन्स सपथन मीन्स होता है सौगंध, शपथ। साचे सत्य, महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरणी। सुकृति पवित्र, खल दुष्ट, बच वचन, विसिकन, विस्कन माने तो बाढ़, विस्कन मीन्स वाड़, तीर से कहते हैं। बाची माने बचना, गई, गई माने पकड़ना, रसना, रसना मीन्स जिह्वा, काहू की किसी की, जो ही सूझे जो दिखाई दे, या जो दिखावे, या जो दिखाई पड़े। दीन बंधु दीनों के भाई, कारुण्य सिंध करुणा के सागर, सिंध माने सागर, करुण माने करुणा, करुण से कारुण्य बना है, करुण से कारुण्य हुआ है। हिये, ये माने हृदय, मन, बूझे, बूझना माने समझना या जानना। राम वियोग, राम के वियोग में नारी नर, नारी और नर। स्नेह माने, स्नेह सुधा मान होता है प्रेम रूपी अमृत। सुखारी माने सुख प्रदान करने वाला। अब देखते हैं इसके संदर्भ कैसे लिखेंगे इस पद का। आप पद संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित गीतावली नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत की व्यथा का, भरत के मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भरत के मन में जो व्यथा है, जो कष्ट है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, उसी के विषय में बता रहे हैं। क्योंकि आप सभी को जानते हैं, सर्वविदित है, आप सभी जान ही रहे हैं और ये सर्वविदित है कि भरत की माँ कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाई थी। जिस समय, उस समय भरत जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, वे अपने ननिहाल में थे।
और जब घर आते हैं तो माता कौशल्या के सामने जाकर के अपने मन की बात को बताते हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं। यहाँ तक कहते हैं कि अगर हम कितनी भी सफाई क्यों नहीं दें, क्योंकि हमारी वो माता हैं कैकेयी, उन्होंने कोई कूड़े काट किया नहीं है, फिर भी कोई मेरी बातों पर विश्वास करने वाला नहीं है। और कहते हैं, कौशल्या से कहते हैं, माता के विचारों से मैं सहमत नहीं था, या माता के विचारों में मेरा कोई योगदान नहीं है। इस तरह की बात माँ कौशल्या के सामने कहते हैं। अर्थ को ध्यान सुने। जो पे हो मात मते मह वयो, भरत जी माँ कौशल्या के सामने जा करके कहते हैं, हे माँ, किसके सामने जाते हैं? माता कौशल्या के सामने जाते हैं। वो कहते हैं, हे माँ, यदि मैं माता के विचार, मैं अपनी माँ कैकेयी के विचारों से सहमत हूँ, या मेरे द्वारा माँ उकसाई गई हो, तो जननी हे माँ, जग में यह मुख की कालिमा कहाँ धो? तो मैं इस संसार में अपने इस कलंक मुख की कालिमा को कहाँ जाकर धो पाऊंगा? तात्पर्य है कि माता कौशल्या से भरत जी कहते हैं कि मेरी माँ कैकेयी ने जो कुछ कुकर्म किया है, उसके उस कुकर्म में मेरा कोई योगदान नहीं है, उसके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ, न था और न भी हूँ, और न ही यह कुकर्म करने के लिए वह मेरे द्वारा उकसाई गई है। ये कौन बातें कर रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? कौशल्या जी से कह रहे हैं। अपने माँ के बारे में बता रहे हैं कि मेरी माँ ने जो कुकर्म किया है, उसके उस कुकर्म में मेरा कोई योगदान नहीं है, और न इस कार्य को करने के लिए मैंने अपनी माँ को उकसाया था, प्रेरित किया था। अगर मैं उकसाया हूँ, यदि मेरा विचार माता जी के विचार से सहमत था, तो इस संसार में मैं अपने इस मुख की कलंक कालियों को कहाँ जाकर के धो पाऊंगा? अर्थात कहीं छूटने वाला नहीं। जो कलंक लगा है मेरे मुख पर, इस मुख की कालियों को हम संसार में कहाँ जाकर के धो पाएंगे? क्यों आज हो तो सुच सप्तन, हे माँ कौशल्या, मेरी माँ कैकेयी ने, भरत जी कहते हैं, माँ कौशल्या, मेरी माँ कैकेयी ने जो कुकर्म किया है, उसके पीछे मेरा कोई विचार विमर्श नहीं है, मेरे कोई भी राय नहीं। क्यों हो आज हो सुच सप्तन, अगर इस बात की सफाई देने के लिए मैं लाख सौगंध खाऊं, कसमें खाऊं, आज इसके लिए मैं कितने ही कसमें भले ही खा लूँ, लाखों सौगंध भले ही खा लूँ, किंतु कोई मानने वाला नहीं है, मेरी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है कि भरत के माँ के द्वारा किए गए कुकर्म में भरत का कोई योगदान न हो। कहते हैं कि क्यों हो आज हो तो सुच सप्तन, यदि आज मैं इस बात को कहूँ, सौगंध खा कर कहूँ, लाख सौगंध खाऊँ, लाख सौगंध खा करके कहते हुए अपनी सफाई दूँ, तो मेरी सफाई देने पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। कौन मानिए साची, मेरी बात को कोई सत्य मानने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने ऐसा कुकर्म किया है। उससे बचने के लिए, उस कुकर्म से बचने के लिए, उससे हम अगर दूर रहें, उससे बचने के लिए मैं अगर अपनी सफाई देना चाहता हूँ, सौगंध खा करके भी सफाई दूँ, तो कोई मेरी बातों पर विश्वास करने वाला, मेरी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं, मेरी बातों को कोई मानने वाला नहीं है। महिमा मृगी कौन सुनती खल बिच बिचकन बाची, भरत जी माँ कौशल्या से कहते, हे माँ, ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है इस संसार में, ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है महिमा मृगी, जिसकी महिमा रूपी हिरनी, इस संसार में से कौन सी पवित्र जीवात्मा है, जिसकी, यह आत्मा है जिसकी
महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाढ़ से बचे पाई हो। कहते हैं भरत जी कि हे माँ, इस संसार में कौन माँ किस माँ से करें? कौशल्या माता जी से करें। हे माँ, इस संसार में ऐसी कौन सी पवित्र आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाढ़ से बचे पाई हो। दुष्टों के वचन रूपी बाढ़ से बच पाई हो। जैसे बहेलिया हिरण को देखते ही मार देता है, वैसे इस संसार में जितने दुष्ट हैं, वो चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई दुरात्मा हो, वे उसे अपने बाढ़ से जरूर घायल कर देते हैं। गई जात रसना काहू की। और भरत जी माँ कौशल्या से कहते हैं, हे माँ, कि ऐसी कोई महिमा रूपी हिरनी नहीं है कि जो दुष्टों के वचन की बाढ़ से बच पाई हो। गहन जात रसना कहूँ कि हे माँ, किसी की जीवा को तो पकड़ा नहीं जा सकता है। हम किसी की जीवा को पकड़ नहीं सकते हैं। कहो जाए जो सूझे, मेरे माँ के द्वारा किए गए इस कुकर्म के पीछे मेरे प्रति लोगों को जो कुछ सुझाई दे रहा हो, जो कुछ दिखाई दे रहा हो, जो कुछ समझ में आता हो, वो कुछ भी कहे। जिसको जो कुछ समझ में आता हो, जो कुछ दिखाई देता हो, वो चाहे जो कुछ कहे, मैं किसी की जीवा को पकड़ नहीं सकता हूँ। दीन बंद कारुण सिंध बिन कौन हिये की बुझे। हे माँ, मेरी इस सच्चाई को, मेरे इस मन की बात को, मेरे इस दिल की बात को दीनों के भाई, करुणा के सागर प्रभु श्री राम के अलावा कौन जान सकता है, कौन पूछ सकता है, या कौन समझ सकता है। भरत जी कहते हैं माँ कौशल्या से कि हे माँ, मेरी माँ कैकेयी ने जो कुकर्म किया है, उस कुकर्म के पीछे मेरा कोई राय, कोई विचार नहीं था। यदि इसकी हम सफाई आपको दें, आपके सामने या समाज के सामने या संसार में कितनी ही सौगंध खा करके अपनी सफाई दें, किंतु मेरी बातों पर कोई विश्वास करने वाला नहीं। यहाँ तक नहीं। और कहते हैं कि इस संसार में कौन सी पवित्र आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन की बाढ़ से बच पाई हो। फिर आगे कहते हैं कि माँ, मेरे माता के द्वारा किए गए कुकर्म के पीछे मेरे प्रति लोगों को जो कुछ समझ में आए, जो कुछ उन्हें दिखाई देता हो, चाहे वो जो कुछ कह लें, किंतु मैं उनकी जीवों को पकड़ नहीं सकता। कोई किसी की जीवों को पकड़ नहीं सकता। आगे कहते हैं, दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। हे माँ, दीनों के भाई, करुणा के सागर भगवान श्री राम के अतिरिक्त या अलावा मेरे मन की बात को, मेरे हृदय की बात को मेरे विषय में और कोई नहीं जान सकता है और कोई कुछ नहीं समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नर भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस समय राम के वियोग में अयोध्या के समस्त नर और नारी उनके वियोग रूपी अग्नि में जल रहे थे, अर्थात उनके वियोग में बहुत दुखी थे, उस समय या उसी समय भरत सने सुधा सींचे सब भयते समय सुखारी। उस समय भरत जी के स्नेह रूपी अमृत के द्वारा सींचे जाने से सबको बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। सबको, सभी नर और नारी को बहुत ही सुख की अनुभूति का
जिस समय वे राम के वियोग के अग्नि में जल रहे थे, दुखी हुए थे, उसी समय भरत जी की स्नेह रूपी अमृत के द्वारा सींचे जाने से सबको बहुत सुख की अनुभूति हुई। धन्यवाद। अगले पद का अगले वीडियो।